को सबके तानों का निशाना देखकर उसने तुरंत पलटवार किया। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को भला बुरा कहा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बख्शा। यह हंगामा तब रुका जब वकील वहां पहुंचा। निक और नर्स को यह देखकर और बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग संपत्ति के लिए इतने नीचे गिर रहे हैं, इसलिए वे चुपके से कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, बड़ा काला कुत्ता फिर से एक लकड़ी का टुकड़ा मुंह में दबाकर दौड़ता हुआ आया। नर्स उसे देखकर स्तब्ध रह गई। निक की पैनी नजर ने इस रहस्य को भांप लिया। निक ने सुराग का पीछा किया और पाया कि कालीन पर सूक्ष्म गंदगी के निशान थे। हालांकि इसे साफ किया गया था, लेकिन खिड़की पर हाथों के निशान साफ दिख रहे थे। निक ने अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति सीढ़ियों की आवाज बचने के लिए खिड़की से बाहर चढ़कर गया होगा। उसने तुरंत वकील की वसीयत पढ़ने की प्रक्रिया को रोक दिया और कहा कि इस परिवार को ही पता था कि सीढ़ियां हर बार आवाज करती हैं, इसलिए हत्यारा निश्चित रूप से इस कमरे में मौजूद है। निक ने यह भी मांग की कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाए। वकील ने फिर वसीयत पढ़ना शुरू किया, लेकिन आगे का हिस्सा सुनकर सभी के होश उड़ गए। बुजुर्ग की सारी संपत्ति, परिवार के किसी भी सदस्य को एक पैसा नहीं मिला। अंतिम लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि नर्स थी। ये सुनकर सभी अवाक रह गए। केवल शॉन ठंडी हंसी हंसा। उसे पहले ही पता था कि उसे वसीयत से बाहर कर दिया गया था। परिवार ने वसीयत की सत्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और नर्स पर आरोप लगाया कि उसने नीच तरीकों से बुजुर्ग का भरोसा जीता होगा। नर्स ने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी। वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब वो गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। सौभाग्य से शॉन समय पर वहां पहुंचा और उसे वहां से निकाल ले गया। इसके बाद दोनों एक रेस्तरां में गए। हालांकि शॉन को संपत्ति की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन ये जानकर कि दादाजी ने सारी संपत्ति नर्स को दे दी, वो भी हैरान था। शॉन ने शांत स्वर में कहा कि उसे